जे कमल के समान आकार का होता है। प्रत्येक पंखुड़ी पर वम व और ऊपर बिंदी डालो, वो वाक वाला लिखकर। वम शम, फिर शम, एक शलगम वाला शम आएगा, एक षटकोण वाला शम आएगा, और सम, स के ऊपर बिंदी सम, एक स वाला आएगा। लिखा होता है। जे पृथ्वी तत्व का केंद्र है। जे पृथ्वी तत्व का केंद्र है, क्योंकि हम नीचे बैठते ना जमीन के ऊपर, तो इसका तत्व कौन सा है? पृथ्वी। जे हाथी पर मैम सवार है। बोलिए। मैम ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ मैम। ये प्रत्येक पंखुड़ी पर वम शम आगे शम मैम क्या शम था? लिखा होता है, बस इतना ही है। स ऊपर बिंदी लिखकर, जे चार पंखुड़ियां ना, वम शम शम और सम लिखा होता है। पंखुड़ियों पर ये लिखा होता है ना, जो चार पंखुड़ियां कमल के समान। जे पृथ्वी तत्व का केंद्र है। जे हाथी पर सवार रहता है। इसके देवता ब्रह्मा व देवी ढाकनी है। इसके देवता ब्रह्मा व देवी ढाकनी है। जे शरीर को स्पर्श की अनुभूति कराता है। आप ऐसे खड़े हो। मैम प्लीज हाँ, रिपीट। जे शरीर को स्पर्श की अनुभूति कराता है, कि जब आप नीचे बैठते हो जमीन के ऊपर, तो आपको कैसा एहसास होता है कि हम जमीन के ऊपर बैठे हैं। तो शरीर जो स्पर्श किससे कर रहा है? जमीन के साथ, पृथ्वी पर। जे शरीर को स्पर्श की अनुभूति कराता है। ये वैसे 2 दिन लग जाएंगे इसको, टॉपिक को, क्योंकि ये है आपका 8 चक्र। वैसे आप लोगों की स्पीड ज्यादा है, जो पिछले थे उनकी 2 बहनों की स्पीड बहुत जल्द लिख लेती थी, और 2-3 जो है ऐसी थी बिल्कुल। इसीलिए आप डाल दो उसमें, डाल दो उसमें, डाल दो, चलो कोई बात नहीं। इतना लिख लिया स्पर्श की अनुभूति तक। नेक्स्ट। इसी का ही है, वो लिख लो। मूलाधार मूल केंद्र है। मूलाधार मूल केंद्र है, नीचे से फर्स्ट केंद्र है इसका, पहला केंद्र। जे कुंडली का निवास स्थान है। जब हम कोई कुंडली जागरण करते हैं, तो हम अपनी तीनों नाड़ियों को एक सीध में लाते हैं, ध्यान जो है केंद्रित करते हैं। ये मत लिखना, ये समझा रही हूं मैं, सिर्फ कुंडली निवास है तक लिखो। आत्मा शुद्धि व मन की एकाग्रता द्वारा इसे जागृत कर शक्ति को। मैम धीरे धीरे मैम, क्या आत्मा शुद्धि? आत्मा शुद्धि व मन की एकाग्रता, वो तो मैंने लाइन थोड़ी सी बोली है, 2 बार 3 बार रिपीट हो ही जाता है ये। आत्मा शुद्धि व मन की एकाग्रता द्वारा इसे जागृत कर शक्ति को सहस्त्रार्ध तक ले जाता है। सहस्त्रार्ध तक ले जाता है, बल्कि आपका जो लास्ट वाला जो है आपका
ध्यान नीचे से शुरू करो तो ऊपर तक दिमाग तक आ जाता ना। सहस्त्रार्ध, ये लास्ट वाला चक्कर है आपका। शिव से भक्ति का मिलन होता है, शिव से शक्ति का मिलन होता है। अब दूसरा लिखिए, स्वादिष्ठान चक्र। मैम ये थोड़ा समझाइए, शिव से शक्ति का मिलन। शिव से, देखो जब आप ध्यान लगाते हो परम से परमात्मा की भक्ति, जैसे आप लोग अखंड जो जगाते हो तो हम ध्यान लगा लेते हैं ना कि हम ये मंत्र है जो 108 बार करते हैं, तो आपकी आंखों के आगे जो ध्यान रूपी घूमने लगता है तो आपको भगवान का एहसास होने लगता है। इसको बोलते हैं शिव से शक्ति की एकाग्रता। तो उसका परम पिता परमात्मा से मिलन होना लगता है। ठीक है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। जे मूलाधार चक्र से 4 उंगल ऊपर, मूलाधार चक्र से 4 उंगल ऊपर, ज्ञान इंद्रियों के ठीक पीछे होता है। जितने भी चक्र हैं हम आगे से महसूस करते हैं, लेकिन चलते कहाँ से हैं आपके चक्र? पीछे से, कमर से चलते हैं, रीढ़ की हड्डी के ऊपर से चलते हैं। ज्ञानेंद्रियों के ठीक पीछे होता है। स्वादिष्ठान का अर्थ है, स्वादिष्ठान का अर्थ है व्यक्ति विशेष का निवास स्थान। विशेष स्थान जो है, जे लाल रंग का 6 दलीय कमल है, जे लाल रंग का 6 दलीय, बल्कि इसकी पंखुड़ियां कितनी हैं? 6। छठ दलीय कमल है जे, इसकी पंखुड़ियां 6 हैं। 6 पंखुड़ियों पर लिखा हुआ वम, भम, मम, रम, यम और लम है। पहला वो वाक वाला, ब बकरी वाला ऊपर बिंदी, फिर भ भालू वाला ऊपर बिंदी, म के ऊपर बिंदी, य यज्ञ वाला है उसके ऊपर बिंदी, र के ऊपर बिंदी और ल के ऊपर बिंदी। बीच में अर्ध चंद्र है, 6 दल हैं और एक चंद्र है उसके बीच में। इसका बीज मंत्र वम है। जब इसको केंद्रित करते हैं तो हम वम ऐसे करके उसको केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान आपका मूलाधार चक्र के ऊपर 4 उंगल, स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर ध्यान देना है, तो वम का उच्चारण करें। तो मूलाधार पे कौन सा करते हैं उच्चारण? मूलाधार का चक्कर तो वो नीचे ही है ना, जमीन, वो तत्व आ गया ना, तत्व के ऊपर। ठीक है, उस पर कोई उच्चारण नहीं करते? नहीं, उसके ऊपर ये चारों पंखुड़ियां हैं, वम शम सम, इसमें से कोई भी एक ले सकते हो आप। ठीक है। तो इसका पिंक कलर तो नहीं है? रेड है इसका भी? नहीं रेड नहीं, है इसिका उन्होंने बोला गहरे चक्कर, गहरा रंग, ब्राउन भी हो सकता है। ठीक है, जो मैरून कलर आ जाता है, जैसे वहां गाढ़ा रंग, मैरून, इधर रेड। ये रेड आएगा आपका, गहरा गहरा लाल। ठीक है, वो गहरा ये ब्राउन। जो तेजी सा रंग नहीं होता, तेजी सा अलग सा चटक सा रंग होता है, जो वो रंग होता है इसका। तो मूलाधार पे रस्ट कलर, डार्क रस्ट रेड। कलर जैसे नहीं, पीला नहीं, पीला रस्ट में नहीं आएगा। जैसे आप उसका करते हो ना, गेरुआ रंग, गेरुआ आता है ना, लाल सा, अलग सा कलर होता है, वो होता है इसका मूलाधार चक्र का।
इसका बीज मंत्र है वम, स्वादिष्टान चक्र का। इसका वाहन है मगर। इसका वाहन है मगर, मगर बल्कि मगरमच्छ। वाण मीन्स वाहन, वाहन जिसके ऊपर सवार। ठीक है। वाहन का आप वाहन से समझ लो ना, उनका वाहन, उनका बैठने का स्थान, जगद्दी जिसको भी बोलते हैं हम। मगर है, इसका तत्व जो है जल है। तत्व जो है इसका जल है। इसी इसके देवी देवता भगवान विष्णु और देवी राकनी है। पहले कौन सी थी? ढाकनी, है ना। अब क्या आ गया? देवी राकनी। विष्णु व देवी राकनी, जो रक्त तत्व को नियंत्रित करती हैं। जो रक्त तत्व को नियंत्रित करती हैं। भौतिक रूप से स्वादिष्ठान चक्र उत्सर्जन स्थान को नियंत्रित करती है। उत्सर्जन, कौन कौन सा स्थान है उत्सर्जन का, बता सकते हो? हाँ जी सतीश जी। उत्सर्जन का स्थान कौन से हैं हमारे शरीर के? चक्कर बारे पूरी नॉलेज नहीं है जी। नेवल, उत्सर्जन का मतलब है अपने नेवल, जो, हाँ जी, नाभि, नहीं, देखिए, उत्सर्जन का मतलब है अपने अंदर से गंदगी को बाहर निकालना। एक कौन सा है? मूलाधार, नीचे गुदा द्वार, है ना, मल द्वार आ गया। फिर जल के रूप में मूत्र द्वार। फिर ऊपर से आ जाए, मुंह से लार का टपकना, जो वो द्वार आ गया। आंखों से नीर बहना, ये द्वार आ गया। कान से गंदगी को बाहर निकालना, जैसे मैल भी निकालते हैं हम अपने कान से, ये उत्सर्जन हमारे द्वार हैं। ठीक है। आंखें हैं, कान है, नाक है, मूत्र द्वार है और मल द्वार है। वैसे हमारे कितने द्वार हैं, बता सकती हूँ? मैम 5। क्यों? हमारे द्वार कितने हैं? उन्होंने इशारा किया, 9 द्वार हैं वैसे। सात। इसे जागृत करने के लिए, इसे मैम ये क्या जागृत था? करने के, भौतिक रूप से उत्सर्जन का उत्सर्जन स्थान को नियंत्रित करता है। इसे जागृत करने के लिए बरजोली क्रिया सहायक है। बरजोली क्रिया, जिसको गणेश क्रिया भी बोलते हैं हम। बरजोली क्रिया भी सहायक है, जिससे मैम ये गणेश क्रिया क्या होती है? बरजोली क्रिया आपको बताया तो है, गणेश क्रिया, जो आप जैसे कि शंख करते हो ना, शंख मुद्रा, बरजोली क्रिया इसमें षट कर्म में आ जाती है, पेट साफ करने के लिए। जिससे उत्सर्जन संस्थान शक्तिशाली होता है। इसकी शुद्धि के पश्चात
इसकी शुद्धियों के पश्चात मनुष्य पाश्विक वृत्तियों से मुक्त हो जाता है। इस चक्र को मैम वो इसकी शुद्धियों के क्या? इसकी शुद्धि के पश्चात, शुद्धियों नहीं, शुद्धि के पश्चात मनुष्य पाश्विक वृत्तियों से मुक्त हो जाता है। जब आपका पेट साफ हो जाता है तो आप बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं ना, अपने आप को शांत महसूस करते हैं। तो उससे क्या है, आप कि जो भी मन में चल रहा होगा वो वृत्तियां आपकी दूर हो जाती हैं। इस चक्र का ध्यान लगाते समय नीले समुंदर रंगों की तरंगों का ध्यान लगाना चाहिए। इस चक्कर का ध्यान लगाते समय नीले समुंदर की तरंगों का ध्यान लगाना चाहिए। आपके जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। आपके जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। देखो, इसी में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं कि चक्र हमारे क्या क्या काम करते हैं हमारे शरीर के ऊपर। जब हम बिल्कुल सीधे बैठकर ध्यान लगाते हैं, पहले मूलाधार चक्र पर, फिर धीरे धीरे जब हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं स्वादिष्ठान चक्र पे आते हैं। अब कौन सा चक्र आ गया? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है। जहां आपकी नाभि है, नाभि के ऊपर क्यों स्थित होता है? क्योंकि नाभि से ही हमारे शरीर की जितनी भी नस नाड़ियां जुड़ी होती हैं उनको जे उसमें अपने आप को दबा कर रखता है। लेकिन आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, नाभि चक्र ठीक पीछे होता है ये चक्र। ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जे अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मणिपुर चक्र 10 पंखुड़ी, मणिपुर चक्र 10 पंखुड़ी वाले पीले रंग का कमल है। पीले रंग का कमल है। प्रेत पंखुड़ी पर ढ ढमरू वाला, ढ ढक्कन वाला, ऊपर बिंदियां डालते जाओ। डम ढम नम, तो से प तक लिख लो, फ तक लिख लो। डम, ड से फ तक, त थ द त न प फ, यहाँ तक। ड डमरू वाला, ढ ढक्कन वाला, अन, त के ऊपर भी बिंदी, थ के ऊपर बिंदी, द के ऊपर बिंदी, ध के ऊपर बिंदी, न के ऊपर बिंदी, और प के ऊपर बिंदी, और फ के ऊपर बिंदी लिखा होता है। कमल के अंदर उल्टा लाल रंग का त्रिभुज है। उल्टा लाल रंग का त्रिभुज है। जब ये पंखुड़ियां आपकी 10 पंखुड़ियां हैं, उनका ध्यान करिए। ये हमारा कमल है, 10 पंखुड़ियां वाला है। इनके ऊपर ये लिखा हुआ है, जितने भी आपको ये शब्द लिखाए हैं। तो कमल के अंदर, जो कमल का फूल है उसके अंदर एक पीला रंग है। ऐसे महसूस करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लाल रंग का तरबूज है, इसका बीज
आवाज चली गई मैम। आएगा, रम आएगा। इसका वाहन भेड़ है। मैम आपकी ना वॉइस चली गई थी। इसका वाहन भेड़ है। मैम मंत्र के बाद आवाज नहीं आई आपकी। इसका बीज मंत्र रम है। इसका वाहन भेड़ है। वो ना सीमा दीदी डाल रहे हैं मैसेज, तो उसमें क्या हो रहा है बीच में। मैम बीज मंत्र बीज मंत्र रम, र ऊपर बिंदी रम। इसका वाहन भेड़ है। भेड़ बकरी वाला होता है ना, भेड़। भेड़ देखी है साक्षी जी? हाँ जी मैम। हाँ, जो स्वेटरें वगैरह पहनते हो, कंबल लेते हो ना, भेड़ भेड़ की ऊन बनते हैं। वो तो शायद आपने शीप देखे भी नहीं हो। शीप कंबल, शीप मैम। हाँ शीप। मेरे मामा जी ना इनके वो थे डॉक्टर, शीप की उसमें महम। लिख लिया। एक बार थोड़ा पीछे जाना कि मूलाधार चक्र का मेन कौन सा बीज मंत्र है? मूलाधार चक्र का बीज मंत्र, हाँ जी। बीज मंत्र उसका कोई नहीं है, लेकिन हम जब उनको याद करते हैं, वो चार जो शब्द हैं, हाँ श्याम श्याम भम श्याम और सम, हाँ जी। इनको आप उन्हीं की स्पर्शता, क्योंकि आप ये नीचे स्पर्श कर रहे हो। मूलाधार चक्कर जमीन के पहले भी समझाया कि पृथ्वी के साथ है। हाँ जी, जैसे तो जब बोलते हम हैं थोड़ा ना, तो ध्यान जब लगाते हम हैं। ऊपर आते हैं, तो वो हमें फीलिंग देता है कि हम फील कर रहे हैं कि हम जमीन के ऊपर बैठे हैं। स्वादिष्ठान पड़ता है, तभी वो आपका शब्द, आपके जो है ध्यान की प्रक्रिया वो तैयार हो जाती है ना। स्वादिष्ठान चक्र में तीसरे में आ गया कि आपका वो त्रिभुज रूपी नाभि। नाभि का मतलब है कि आपकी धरन कहीं अगर खिसक जाती है, जैसे ऊपर है तो कब्ज हो जाती है, नीचे आ जाए तो लूज मोशन लग जाते हैं, बाईं साइड चली जाए तो फिर से कब्ज हो जाती है, जहाँ वॉमिटिंग का मन करता है, दाईं तरफ आ जाए तो आप जो है आपका पूरा सिस्टम जो हिल जाता है इससे। तो इसीलिए इसको जागृत करने के लिए उन्होंने बीज मंत्र रखा है, रम। आप नाभि का ध्यान करें और रम ऐसे करके ध्यान करोगे तो आपका जो है वो चक्र जागृत होता है। इसे जागृत करना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए ये मंत्र दिए गए हैं। इसका देवता रुद्र है, वाहन क्या है? भेड़, और इसके देवता जो है रुद्र है, जो संहार का आप अग्निसार करते हो ना, करते हो ना? इसको क्या बताया गया है, कौन सा तत्व बताया गया है, बताएंगे? हाँ जी, नेहा जी। अभी लिखाया मैंने, तत्व कौन सा है, क्या प्रभावित होता है हमारे जब हम अग्निसार क्रिया करते हैं? और अग्नि 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 तत्व, ये हाँ, क्योंकि ये हमारे पेट की अग्नि को बढ़ाता है। जो खाना खाते हो वो पेट की अग्नि प्रज्वलित होगी, तो वो कौन सी अग्नि है? जठर अग्नि। मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ बोलिए। कि जैसे हम मूलाधार चक्कर से स्टार्ट करते हैं, अगर किसी को नाभि का दोष है तो क्या वो अकेले अपनी नाभि को भी ऐसे जागृत कर सकते हैं रम से? नाभि का दोष तो उसी वक्त दूर हो जाता है, नाभि का, जब आप उनको वो करोगे, ठीक है ना। ये आप नहीं, हर कंवल जी आप क्या कर रहे हो, ये है आपके चक्र, कि आपने अपने आप को चक्रों को जागृत करना है जब आप एक ध्यान रूपी उसमें बैठ जाते हो, है ना। ध्यान में क्या है, हम लोग क्या है, संसारिक है ना। हम अपने घर के परिवार को हम ध्यान नहीं लगा सकते, इतना बैठ सकते हो आप 5-6 घंटे लगातार बैठोगे, नहीं ना बैठ सकते। लेकिन इन्होंने समझाया है कि आपके शरीर के कितने चक्र हैं, है ना। ये इसमें समझाया गया है, ये सिद्धि के लिए होते हैं वैसे चक्र, जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं ना, ये उनके लिए चक्र होते हैं, क्योंकि उनको ध्यान केंद्रित करना आता है, सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं, तो ये जागृत करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, प्राणायाम करते हो ना आप? हाँ जी। 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 करते हैं, फिर मेडिटेशन करती हूँ,
तो ये भी एक मेडिटेशन का ही एक रूप है। अगर आप मेडिटेशन करते हो 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, है ना? जब हम किसी बड़े संस्थान में जाते हैं तो एक-एक दिन भी मेडिटेशन कराते हैं। तो वो चक्रों के आधार पर भी कराते हैं कि ऐसे हम नीचे से शुरू हुए, जे हमारा चक्र है, जे हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, ऐसे करते हुए चलो कोई बात नहीं, ये भी मेडिटेशन आपको 1 घंटे का जब संडे को आएगा तो ये भी करवा देंगे, आपको कैसे केंद्रित करना है। मेरा पूछने का ये मतलब है कि अगर किसी की नाभि का दोष अकेला तो नहीं वो कर रम नहीं, रम करके कर सकता नहीं, है, नहीं, ध्यान नहीं, लगा नहीं, के नहीं। नहीं कर सकता। ये अकेला आप बीच में से थोड़ा करोगे, नीचे से ऊपर की ओर ही जाओगे ना, जब तक आप नीचे का ठीक नहीं ठीक। सेट करोगे तो वो ऊपर जाकर कैसे नाभि का वो कर लोगे आप? सातों नहीं? चक्रों का ही करना पड़ेगा। हाँ, 8 चक्कर वो केंद्रित करने पड़ेंगे। चक्कर नाभि का इसमें वैसे तो देखो नाभि आगे है, चक्कर कहाँ चल रहे हैं आपके पीछे? पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी की ओर चल रहे हैं। क्यों? हमारी जो 33 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर की, अपने जो अपने क्या कहते हैं उसको, पिंडलियों के साथ जुड़ी हुई हैं, नाभि के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो रीढ़ की हड्डी से फैलती हैं। आप कभी ना चित्र देखना, मैं ना शौक से आपको खींच कर भेजूंगी। वो बेटे ने बनाया हुआ पूरा कि कौन को ऐसे करके ना नाड़ियां आपकी रीढ़ की हड्डी से बाहर निकली हुई हैं, ऐसे ऐसे करके फैली हुई हैं। जब हम हमारी मेन आपको बताया था कितनी नाड़ियां हैं, 3। कौन कौन सी हैं? ईड़ा, ईड़ा पिंगला। पिंगला एंड सुषमना। हाँ, जब तक आप सुषमना को सीधा नहीं रखेंगे, ईड़ा पिंगला भी जो है आपकी नाड़ियां जागृत नहीं होंगी। ठीक है ना? इन तीनों नाड़ियों को जागृत करोगे तो आपके चक्कर चलेंगे। हमारा ध्यान क्या आता है? ये नेहा जी है, जब हम ध्यान की ओर जाते हैं, ये ना बार मन मारना पड़ता है। अंधेरा कमरा हो, अपने बिल्कुल शांत वातावरण हो, वहां पे हम ये इसको केंद्रित करते हैं। ये नहीं है हम उठे और ये चक्कर का ध्यान किया और बैठ गए। जब तक आप नीचे से ऊपर की ओर नहीं आएंगे तब तक आपके जागृत नहीं होंगे। पहले अपने मन को तो स्थिर करो। जब ध्यान लगाते हैं तो मन में अपना सिर्फ ये है, मैंने जब शुरू किया था ना, तो मुझे क्या हुआ, मैंने 3 बजे उठ के ना बैठ जाना, तो प्राणायाम ही करते रहना, अनुलोम विलोम करते रहना, आंखें बंद, पूरा ध्यान जो है ईश्वर की ओर लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि हम भी छवि आ जाती थी कि जिस ओर ध्यान जाता था, ये कोई होता तो था नहीं, बाकी सब भी सोए होते थे। मैं जब मेरी जाग खुलनी तो मैंने परसों भी ऐसे ही किया, उठकर ना ऐसे करके बैठ गई। तो बैठे बैठे ना हमारा ध्यान, कभी आप करके देखना, चाहे 10-15 मिनट अकेले कमरे, बिल्कुल शांत, कोई ना हो घर में, तो बैठ के देखना, आपको आपकी आंखों के आगे कलर आने शुरू हो जाएंगे। जब पहली बार लगाओगे ना तो ब्लैक कलर स्टार्ट होगा, सब ब्लैक ब्लैक ही दिखाई देगा, चाहे आप, पर ध्यान कहाँ है आपका? भ्रिकुटी के ऊपर, जहाँ बिंदी लगाते हैं। जीभ अपने आप तालू के ऊपर चली जाती है। ध्यान में ये देखना, आप नोट करके देखना, अपने आप जीभ प्लावनी मुंह उसमें चली जाती है। ठीक है? क्योंकि ऊपर की ओर जब आपका पूरा ध्यान जाता है, आपकी जीभ जो है फोल्ड हो जाती है अपने आप, तालू के साथ लगेगी, वो अंदर की ओर जानी शुरू हो जाएगी। ऐसे करके लगाएंगे ना, अभी अभी लगाओ, देखो क्या महसूस होता है। क्या हुआ नेहा जी, बताइए पहले। कुछ नहीं, पीछे को ही पूरी खींची थी, आपको पीछे को। पीछे पीछे को खींचती है हाँ जी। ये जो चीज है आपकी ओर। हमारे ना जय है, जैसे कि जिनका कभी जुकाम खांसी नहीं जा रही, गला बैठता जा रहा है, जीभ अंदर को जाती है, तो उसको एक रुमाल के साथ सुबह खाली पेट पकड़िए, धीरे धीरे आगे खींचने की कोशिश करें। वो जीभ जब आपकी पूरी बराबर आ जाए तो आपकी खांसी का रोग अपने आप दूर हो जाता है। क्योंकि पेट की आंतड़ियां हैं, पेट ही खराब है तो आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा। अगर कब्ज हो जाए तब भी मुश्किल आती है, पेट खराब हो जाए तब भी मुश्किल आती है ना? वोमिटिंग आती है तब भी खराब होती है। होता है ना, सभी के साथ ऐसा होता है।
तो क्या है, हमारी जितनी भी आंतड़ियां हैं, जितनी भी, वैसे इसके जो हैं चक्र बहुत हैं। मेन जो हम करते हैं वो सिर्फ 8 चक्र ही हैं जो हम अपने शरीर के ऊपर इसको प्रभावित करते हैं। कमल के समान उल्टा लाल रंग का तरबूज है। इसका बीज मंत्र रम है। इसका वाहन भेड़ है। इसके देवता रुद्र हैं। जे संहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी देवी लाकनी है। मैम सहार का संहार का प्रतिनिधि, जैसे आप अग्निसार करते हो तो घुमाते हो ना अपने पेट को, तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है ना। जब आप करते हो तो ऐसे होता है, आपको सेक लगना शुरू हो जाता है, अग्नि आनी शुरू हो जाती है आपके शरीर के अंदर, मैम गर्म हो लेकिन जाता जो मूवमेंट है ना वो बताया गया था कि शायद वो मूवमेंट ओनली फॉर मेल्स है, फीमेल्स के लिए नहीं होता। है। अग्निसार क्रिया तो करते हो ना आप, हाँ जी। क्या करते हो, मर्दन करते हो ना, आगे पीछे करते हो, तो आपको सांसों में क्या गर्माहट महसूस होती है? करो, करके देखो, महसूस किया, मैम तभी तो बोलते हैं कि कुछ भी हाँ करते जी, हो हाँ तो जी, करा है, करा किया है है ना, मैम, हाँ जी, हाँ जी। तो अग्नि महसूस होती है ना। जब आपके पेट की अग्नि से जागृत होगी तो क्या होगा, आपका मल ढीला होके आपका पेट साफ करता है। तो ये पेट की अग्नि को क्या कर रहा है, प्रज्वलित करके उसका, बल्कि उसको संहार कर रहा है ना, उसका आपकी पेट की अग्नि को मार रहा है कि आपने उसको मर्दन किया है, नाड़ियों से मल छिटक गया है, वो बाहर निकला, पेट को वो मतलब स्वस्थ अग्नि से कर क्रिएट रहा है। मतलब अग्नि क्रिएट करके अग्नि को ही हाँ, जगाता उसका है। हाँ, मध्यम करना है। और मैम रुद्र किसको बोलते हैं? रुद्र रूप, रुद्र किसको बोलते हैं? रुद्र वैसे गुस्से को बोलते हैं हम लोग, है ना। रुद्र देवता वो शिव का एक अंग है, रुद्र। आपने उसमें देखा होगा महादेव में भी, उन्होंने रुद्र जन्म लेकर कितने उनका संहार किया था, है ना। यही हमारी पेट की जितनी भी अग्नि है, जितने भी रोग हैं, उनका संहार करते हैं। जे ऊर्जा का केंद्र है, अभी समझाया ना मैंने ऊर्जा के बारे में। जे मैम ऊर्जा का, देवी कौन सी थी? देवी लाकिनी, लाकिनी, ल लकोआ की नी, लाकिनी। ये केंद्र ऊर्जा का प्रतीक है। इसके द्वारा पाचन क्रिया संचालित होती है। आ गया ना, वही जो मैंने समझाया वही आ गया इसमें। पाचन क्रिया संचालित होती है। इसके चैतन्य होने से, इसके जागृत होने से मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाती है। देखो, आपने अग्निसार क्रिया की तो क्या होता है, अग्निसार क्रिया करते करते हम जब सांसों को रोक लेते हैं तो आपके दिमाग के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, फेफड़ों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। क्यों? फेफड़े फैलने लगते हैं, जगह ढूंढती है कि मैं बाहर निकलूं, तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है। आलसी, सुषुप्त रोगी, मैम अपना आलसी, मस्तिष्क, फेफड़े और हृदय, दिल, बल्कि आलसी, सुप्त रोगी अपना आलस्य इसके अभ्यास से दूर करता है। अब समझ आ गई ना, इसका वो पूरा किससे केंद्रित हो गया, पेट के ऊपर। इसके प्रभाव के लिए अग्निसार क्रिया लाभकारी है। तीन हो गए। चलिए, अगला है अनाहत चक्र। अनाहत, अ न नकवा ह त, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का केंद्र हृदय है।
अनाहत चक्र का केंद्र हृदय है। जे हृदय के ठीक पीछे रहता है। नाभि से सीधा कहाँ आ गया? ये नाभि थी, अब कहाँ है? फेफड़े और साथ में हृदय। लेकिन इन्होंने हृदय में ही दिया है। हृदय में स्थित है जहां सतत नाद चलता है। सतत नाद का मतलब है जब आप लेटते हो इस ओर, तो आप दिल की तरफ लेटेंगे तो क्या होगा? आपको दिल की धड़कन सुनाई देती है। थक 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 ऐसे चलता है ना, जैसे घड़ी की टिक टिक चलती है, टिक टिक टिक। ऐसे ही हृदय का नाद होता रहता है। मैम 12 पंक्ति वाला मैम सतत क्या लिखा है? वर्ड क्या बोल रहे हैं? सतत सतत, ना हाँ, नाद, सतत नाद। आगे मैम। जे 12 पंखड़ी वाला मैम जहाँ सतत नाद की मैम सेंटेंस पूरा क्या है? कर देती हूँ। जे हृदय के पीछे रहता है जहां सतत नाद चलता रहता है। क्योंकि हृदय नहीं ना रुकता, हृदय हृदय की आवाज आपको आती रहती है। आप नाड़ी चेक करो, यहां से ऐसे चेक करोगे, आपको क्या फीलिंग होगा? ऐसे हर सेकंड, है ना, ऐसे महसूस होता है, धड़कन महसूस होती है इससे। 12 पंखड़ी वाला नीले रंग का कमल है। इसकी पंखड़ियां कितनी है? 12। रंग कौन सा है? नीले रंग का। प्रत्येक पंखड़ी पर क से लेकर ठ तक लिख लो। 12 शब्द आ जाएंगे। जैसे क ख ग क न च छ ज च न ट ठ ड, ठ तक आएगा, सच ड नहीं आएगा इसमें, ठ। मध्य में षटकोनी है, 6 कोने बने होते हैं इसके। मैम षटकोनियां क से लेके ठ मैम क तक, से लेके ठ तक, ठेले तक। इसमें आगे क्या आएगा? म आएगा सब में? ऊपर बिंदी आएगी ना सभी में। क के ऊपर बिंदी, ख के ऊपर बिंदी, ग के ऊपर बिंदी, ऐसे लिखकर 12 नहीं मैंने सीधा ही बोल दिया ना, यहाँ तक शब्द लिख लो। मैम वर्ड क्या बनेगा? वर्ड वर्ड, मैंने शब्द बोले हैं कि 12 शब्द हैं, 12 पंक्तियां हैं, तो 12 शब्द कहाँ तक हो गए? क से लेकर ठ तक 12 हो गए। गिनो, 5 क के, 5 च के और 2 ट ठ, 12 हो गए ना। ऊपर बिंद सभी के अंकों के ऊपर बिंदियां आएंगी, 12 के 12 शब्दों के ऊपर। जैसे कम, खम, घम, घम, णम, चम, छम, जम, है ना, ऐसे अंक लिख लो आप। जे षटकोणीय, जे षटकोणीय आकृति, जे षटकोणीय आकृति है जो 2 त्रिभुज से मिलकर बनी है। आप देखते हो ना षटकोण, वैसे पहले हम त्रिकोण बनाएंगे, कोण बनाते हैं, फिर त्रिकोण बनाते हैं। कोण कैसे आ गया? सीधा और ऊपर से एक लाइन। 2 का आ गया ना कोण, 3 का क्या आ गया? त्रिकोण। और 2 त्रिकोणीय, बल्कि उन्होंने बोला 2 त्रिकोणीय भुज मिलकर बनी है। इसका बीज मंत्र यम है। य ऊपर बिंदी, य यज्ञ वाला आएगा। इसका बीज मंत्र यम है। इससे इसके मुख्य देव ईश व देवी काकनी है। इसके मुख्य देव ईश व देवी काकिनी है। इसके इसका मुख्य मुख्य देव ईश व देवी काकिनी, काकिनी। इसका वाहन
काले रंग का हिरण है। ये हमेशा किसके ऊपर सवार रहता है? काले रंग के हिरण के ऊपर। ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व है। वायु तत्व। अब देख लीजिए हृदय के पास कौन सी वायु होती है, ठीक है ना? अब पता चल गया ना, तत्व भी साथ साथ बता दी। वायु तत्व का प्रतिनिधि करते हैं। भौतिक रूप से हृदय चक्र का संबंध फेफड़े व हृदय है। फेफड़े व हृदय है। अत्यधिक तनाव में इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका ध्यान करते हुए अंधेरे कमरे, गुफा की कल्पना करनी चाहिए। इसकी साधना मैम इसका ध्यान केंद्रित करना करते चाहिए। उसके आगे इसका इसका ध्यान गुफा क्या? ध्यान करते हुए अंधेरे कमरे, गुफा की कल्पना करनी चाहिए। इसकी साधना भस्त्रिका प्राणायाम का कर दीपक की लो को देखते हुए करनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या किया है, उन्होंने बताया है कि अपने फेफड़ों का यहाँ पे अपना हाथ रखें, वहां पर ध्यान दें, अंधेरा कमरा हो, अपने ध्यान कहाँ केंद्रित करना? अपने हृदय के ऊपर। तो किस अवस्था में? जैसे कि आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हो तो दीपक की लो, बल्कि त्राटक के रूप में अंधेरे कमरे में आप त्राटक में आप एक चीज को देखते रहेंगे, श्वास को भरते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। तो आपका जैसे धड़कन बढ़ी हुई है वो नॉर्मल आ जाती है। अगर किसी की धड़कन बहुत ज्यादा तेज है, वो बिल्कुल स्लो और आपको दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है अपने आप। तो ये क्या करता है? आपको शांत करता है। आज 4 हो गए, बाकी हम कल करेंगे। और किसी दिन ना सूर्य की, जैसे अब शाम की क्लास थोड़े दिन मैं ही लूंगी, सूर्य की किरणों से अपना इलाज कैसे कर सकते हो, ठीक है? वो आप जैसे तेल बनाना है, पानी बनाना है, तो वो आप उसके द्वारा अपनी जो बीमारियों को कैसे दूर करते हैं ये बताया जाएगा। कल तो चक्कर ही होंगे खत्म, परसों से फिर हम सूर्य की किरणों के ऊपर इसका वर्णन करेंगे। हाँ जी बोलिए, अब पूछिए जिसने पूछना है। मैम टाइमिंग्स, हम्म टाइम 4 से 5 किया था ना आगे। नहीं, आज ना मैं आपको बता रही थी, डेथ होगी हुई थी, मैं तो उनके घर से आई ओके जी, सीधी। ओके जी। हाँ, आगे इसलिए से फिर तो मैंने, यही रहेगा ना, 4 से हाँ 5। 4 से 5 ही रहेगा टाइम। और किसी का कोई क्वेश्चन? बस थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, हाँ बहुत जी अच्छा स्टीव जी, बताया। आप कुछ पूछना चाहते हैं? अभिषेक की आईडी से कौन जुड़ा है? अभिषेक जी, तनु जी कहाँ से हो आप? जलंधर से अच्छा, हूँ मैम। कितने दिनों के बाद जुड़े हो? मैम पहली क्लास मैं से तो कितने अटेंड की शाम हैं? शाम की तो डेली की है। समिता जी की मतलब लेट स्टार्ट किया था मैंने। नहीं नहीं, ये वाली थ्योरी की क्लास आपने पहले से अटेंड ये की तो है? हाँ जी पहले से अटेंड। ठीक। हाँ जी पल्लवी मैं जी। जो छोटा मैं हाँ जी, छोड़ सकते मैं छोटा ही हूँ और हैं। हाँ जी, हाँ इनके जी, कोई घर बात में अटेंड किया। ठीक, ठीक है जी। हाँ जी मैम पल्लवी जी। एक बार आप जो
बोलो। हाँ जी पल्लवी जी, बोलना, कुछ कहना चाहते हो? पहले जो लिखवाया है वो सारा कुछ लिखा हुआ है आपके पास? जी सब मैम, सारा ठीक है। 1-2 दिन छूटा था, बस थोड़ा तो सा। हाँ, वो लेके लिख सकते हो ना आप बहनों से, जी जो जी आपकी जी बहुत क्लोज है, उनको फोन करो कि आज क्या करवाया, वो लिखो। जी। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, अभी आपने क्लास में चलते चलते एक प्रोसेस बताया था टंग को आगे हैंकी से करने का, प्लीज मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखो जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है गले से, है ना, तो क्या करना है, एक कॉटन का साफ रुमाल लेना है अपने, जीभ को उससे पकड़ना है, हल्का हल्का, सिंहासनी कर लिया करो, जैसे कुकरो कुकर करता है ना, जैसे कुत्ता करता है, ऐसे ये भी कर सकते हो आप। अपनी जीभ को बाहर निकालना, जब अंदर चली तो जाती है ना मैम वो ये छोटी होती कफ जाती है। में, हाँ कफ में, थायराइड में, सब चीज में हाँ हेल्पफुल है। हाँ हाँ, उसमें हाफुल है। ये थोड़े दिनों में भी जिनका थायराइड बड़ा होता है वो भी कम हो जाता है। जो रुमाल वाला तो बताया इसमें उसमें सांस भी बाहर आपको, की तरफ, हाँ बाहर की तरफ, सांस बाहर की तरफ बाहर या बाहर, अंदर बाहर लेना है? नहीं नहीं, इसमें बाहर, और जो हम ऊंचाई करते हैं उसमें हम अंदर की ओर लेते हैं। उसमें क्योंकि हम प्रोसीजर भी तो रोकने वाला है ना, तो इसमें तो चलती रहेगी, ठीक है ना। और जो हैंकी वाला करते हैं, ऐसे पकड़ा, हल्का हल्का खींचना, डेली थोड़ा थोड़ा ऐसे करके खींचोगे ना, एक तो आवाज भी साफ हो जाएगी आपकी, जैसे जिनका गला बैठ जाता है बार बार, कुछ खाते हैं, अचार खाते हैं तो बैठ जाता है, तो वो भी इससे ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैम कफ नहीं है हैंकी तब भी कर सूखा होना सकते हैं। चाहिए मैम, गीला करना है थोड़ा सा? नहीं नहीं, गिल्ला नहीं करना, सूखा ही। जब कफ नहीं है तब भी हाँ कर सकते हैं। हाँ हाँ, तब भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये करते हो ये लार बनाता है आपकी, जब आप इसको खींचेंगे ना, आपकी लार बननी शुरू है, क्योंकि इसके भी पोर होते हैं जीभ के, टेस्ट तभी आपको पता चलता है, वैसे कोई किसी चीज का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जब हम उस चीज में, जैसे पानी है, सिंपल पानी पी रहे हो, उसका टेस्ट नहीं है, जब आप उसमें चीनी डालते हो आपको मीठा महसूस होता है, नमक डालते हो तो नमकीन होता है ना। जब नमक और मीठा साथ डाल देते हो, उसका हल्का सा फ्लेवर, नमक और हल्का सा फ्लेवर, वो फ्लेवर डालने से ही आपको महसूस होता है कि हाँ हमने ये चीज ग्रहण की है। सब्जी खाते हो, मिर्ची डाली है तो आपको महसूस होगी कि हाँ इसमें मिर्ची है, वो जीभ के ऊपर लगती है। मैम मैं ठीक है जी आप, हाँ जी। डेली योगा कर रही हूँ, है ना, फिर भी मेरे को बहुत जल्दी से ये रेशा हो जाता है, नाक बंद, छींके रात बहुत को दूध ज्यादा। पीते हो, हाँ चावल जी। खाते हो, दूध चावल दही खाते हो? नहीं नहीं खाते? नहीं, कभी कभार दही चावल खाते हैं, लेकिन अब तो कभी खाए नहीं, बहुत देर हो गई। रात को ना चावल खाने हैं ना बाई वाली कोई चीज खानी है, जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, नहीं ये भी खाती, रात को, है ना। नहीं तो खाती। पनीर पनीर वगैरह खाते हो? कम ही, कोई इतना नहीं, कम, पर खाते बहुत तो हो ज्यादा ही हो नहीं, ना। कभी कभार। जब रेशा, दवाई कितनी सी होती है, इतनी सी, वैसे रेशे में कोई दवाई खानी नहीं चाहिए, उसको जहां तो निकलने दें बाहर, मुलट्ठी ले सकते हैं, नहीं तो सरसों का तेल डालना शुरू कर दो नाक में, बादाम रोगन डालना शुरू कर दो, 2-2 बूंद। मतलब है डाल के रुक जाए ऊपर को? हाँ, लेट लेट कर 2 बूंद डाल लो, अगर अंदर भी जाता है कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। पहले 2 दिन आपको सरसों का तेल लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा, फिर रूटीन बन जाती है आपकी। आपको ठीक। लगता है कि ये मेरे गले में लग रहा है, जहाँ 1 या 2 दिन लगता है, उसके बाद नहीं लगता। अपनी रूटीन बना लें, अपने 5 छोटे छोटे ड्रॉपर बना लें, जैसे 1 हफ्ता डाल लो आप इसका बादाम तेल, तेल, बादाम। बादाम का डाल लो, सरसों का डाल लो, फिर तिलों का डाल सकते हो, आंवले का डाल लो, 8-8 दिन का देख लो आप, हर चीज आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब हमारा वीट वाला कम होता है ना, तो इससे क्या होता है, हमारी ये प्रॉब्लम जो शुरू हो जाती है, वीका सुल्का, बी कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है, तो उसको खाने के लिए डॉक्टर तो नहीं बताते कि हमने आपको ये चीज दी है, जैसे आपको आंवला तो मैं खा रही हूँ ना।
हाँ, आंवला कोशिश करें दिन को ही खाएं, जिनका कफ बन रहा है वो दिन को ही खाएं। अब खा सकते कि नहीं? हाँ, इस वक्त खा लो, आप आंवले खाओ, जो कुछ मर्जी खाओ, इससे आपकी वो कमी पूरी होती जाएगी। ठीक। आवाज बंद हो गई थोड़ी आपकी। सी दूध के प्रोडक्ट हैं, ये कम करने पड़ेंगे, खासकर रात के समय। रात को पानी पीकर मत सोएं। ऐसे तो हम पानी पीकर सोते ही है ना, मैं पानी पीकर ही तो सोती हाँ, पानी पीकर ना सोएं, दूध पीकर ना सोएं जिनको, क्योंकि ये इसलिए मना किया जाता है कि कफ कारक है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह बच्चे उठते हैं, उनको क्या करते हैं, दूध दे देते हैं, ये लो पी लो। क्यों? जब उनको भोजन की जरूरत होती है हम दूध देते हैं। दोपहर के टाइम भी बच्चे आएंगे स्कूल से, हाँ बच्चे ये ले दूध पी ले, है ना, बॉर्नवीटा वाला पी ले। है तो तस्वीर वो कफ वाली है ना, कफ कारक है, इसीलिए फ्रूट मना खा किया सकते जाता है। फ्रूट खा सकते मॉर्निंग में? मॉर्निंग में नाश्ता आप फ्रूट का करो, सबसे बढ़िया है। ड्राई फ्रूट खा लो, फ्रूट खा लो, वही करते हैं। है ना। जैसे आप 8 बजे के करीब वो खा लें, 10-11 बजे चपाती वगैरह खा लें। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये जब चलते जाएंगे बहुत लंबी चली जाती हैं फिर बातें, तो चलो फिर कल ना 4 बजे, ठीक है। ओम जी मैम, हाँ थैंक यू जी, वेरी ओम मच। जी। 4 से हाँ 5 जी बजे। मैम, थैंक यू मैम। मैम इस क्लास धन्यवाद। का स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना होता ना, क्योंकि पहले जो मैम थी उन्होंने बोला हुआ था। लो ना लो, मेरी कोई, हम वैसे ही आपकी अटेंडेंस लगा लेते हैं कि आप जुड़े हुए हो, बस हमको ये होता है, हम नाम ही देख लेते हैं, डालनी है तो डाल सकते हो, खींच लो जितने भी जने जुड़े हैं। ऑन कर लीजिए जिनके ऑफ हैं। अब तो अब हम ही हैं, बाकी तो आउट हो गए हैं। तो चले गए ना सारे। अब तो चले गए मैम, वो पहले वाली मैम ने ड्यूटी दी हुई थी ना, इसलिए आपसे पूछा था। कोई बात नहीं, हम समाचार मत तक ले डालिए। लिया करो। ठीक है, समाचार तक ले लिया करो। ठीक तब है तक जी, आ ओम। जाते हैं सारे। थैंक ओके यू। जी।